जिसको मैं इतने साल से जान रहा हूँ वो इस रास्ते पर नहीं जा सकता। बट उसके बाद इतना चमत्कारिक था कि ही reversed everything what had gone wrong in his life. Uh, when I came to Begusrai, I was much more involved in sports athletics. I was a sprinter. कि ये पहला चीज जो हुआ मेरा, वो रूटीन खराब होना चालू हुआ मेरा। न टाइम से उठना, न टाइम से सोना, न खाना, न नहाना, कुछ भी नहीं। I mean, आपका whatever your day to day life, everything started changing. And then I started having a fear of almost everything: call bell, phone ring, lights. I used to put paper beneath the door. There are little gap beneath the door and the floor. The light passes through it. The fear was so much that I inserted newspaper inside them. My house is very old, so we have a wooden window. So there are still gaps between the window. I used to insert newspaper inside them. I stopped my children from coming to my room. Can you imagine? The moment I used to hear his footstep, that he's approaching towards my room, my anxiety was getting over and over. इतनी घबराहट होती थी मुझे, और फाइनली मैं बिल्कुल ही बंद हो गया अपने आप। फिर किसी तरह से मेरी एक फ्रेंड थी, उनसे मेरी बात हुई, और उनको मैंने कहा कि मुझे कुछ डर सा लग रहा है। आई डू हैव अ फियर ऑफ समथिंग बट आई डोंट नो व्हाट, बट देयर वाज अ फियर, एंड शी यूज्ड द वर्ड डिप्रेशन। मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मेरे जैसे आदमी को डिप्रेशन ये क्यों होगा। आई एम अ स्पोर्ट्समैन. I have been so much into art, music and everything. Why would I be depressed? But it happened. It happened and I was badly in depression. और ये विडंबना है कि आप अपने घर में भी इसकी बात नहीं कर सकते। आप डिप्रेशन के बारे में बात करिए एंड पीपल वुड नॉट एक्सेप्ट इट। मैंने अपनी पत्नी से भी कहा कि मुझे लग रहा है कि आई हैव सम काइंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, एंड शी वाज व्हाट आर यू टॉकिंग नॉनसेंस, ऐसा कुछ होता है क्या। फिर मेरे जो सबसे क्लोज फ्रेंड थे यहाँ पे, उनसे मैंने कहा कि आई नीड टू सी अ डॉक्टर। शी सेड व्हाई? आई सेड आई एम नॉट मेंटली फिट, एंड ही वाज लाइक आर यू सिक? आई मीन ऐसा क्या, मेंटली बीमार क्या, डिप्रेशन क्या, खुश रहो यार, खुश रहो, खेलो कूदो, व्हाई हैव यू लॉक्ड योरसेल्फ इन द रूम? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन एनीवन। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अकेले जाऊंगा। इवन माय वाइफ वाज नॉट रेडी टू गो विथ मी, क्योंकि उनको लगता है वहां जाना एक टैबू है। नहीं, ये पागल हो गया, लिटरली द वर्ड जो यूज होता है वो पागल हो गया। फिर मैं गया वहां डॉक्टर के पास, और जो उनका काम है उन्होंने किया, वो उन्होंने मुझे दवाइयां दी। और वो दवाइयां क्या होती हैं कि आपको सुला देते हैं, आपके माइंड को शांत कर देते हैं, जो कि मैं अशांत था, हो गया था। और सपोर्ट सिस्टम क्या था मेरा, वो मेडिसिन। और भी तरीके हैं, लेकिन वो इजीएस्ट वे था उस टाइम मेरे लिए। और मैंने दवाई लेना चालू किया, और वो दवाइयां 1 टैबलेट से 2 टैबलेट, 2 से 3, 3 से 4। और सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि 9 टैबलेट्स मैं सुबह खाता था और पूरे दिन सोया हुआ रहता था। सिर्फ कभी भूख लगी तो खाया, और वो भी याद नहीं रहता क्या खाया नहीं खाया। और फिर 9 टैबलेट रात में, और मैं पूरे दिन सोया हुआ रहता था, पूरे दिन। उसके बाद फिर धीरे धीरे अन्य बीमारियां होनी चालू हो गई मुझे। और अब क्या है, वो दवाइयां जो है ना आपको, वो एक नशे का ही काम करती है, और कुछ होता नहीं। और शरीर हमारा ऐसा है कि उसको हर चीज और चाहिए होता है, वो चाहे अच्छा हो या बुरा। आप अगर अच्छा भी कर रहे होंगे ना मन से, तो आपका मन कहेगा और अच्छा चाहिए। आप उसको दूसरी दिशा में लेके चले जाइए, और वो कुछ गलत, बुराई, खराब जो आप कह लें, तो वो भी वो और डिमांड करेगा, और चाहिए। और फिर वो जो है इंटॉक्सिकेशन कह लीजिए, वो मेरा बढ़ता चला गया। और आप यकीन नहीं करेंगे, मैं बुरी तरह से जो कहते हैं अल्कोहलिक हो गया था।
विनय जी हो गए और जो मेरे जानने वाले दूसरे लोग होंगे, those who know me since long, they would never ever accept that person like me could ever be alcoholic, could ever uh, go towards drugs. I mean, it was just what you call smack or something that I didn't use it, and I was preparing to use it. I should agree that I was searching for that thing in Begusarai. Otherwise, I did all kind of intoxication that a person should not do: alcohol, marijuana, smoking, everything. Imagine an athlete like me who was, oh, I mean, half of my life that till now, I had spent on the track, and I went towards alcoholism to such a uh, height that a bottle used to be next to my bed. और जैसे हम रात में नहीं उठते, हम पानी पीते हैं, तो मैं पानी नहीं पीता था, वो बॉटल खोलता था और वो पी जाता था, और वो तब तक पीता रहता था जब तक मुझे नींद ना आ जाए, और फिर सो गए, फिर उठे, फिर दवाइयां खाई, फिर अल्कोहल, फिर दवाइयां खाई, फिर अल्कोहल। और चूंकि मैं रूम में बंद रहता था तो ये किसी को मालूम भी नहीं पड़ता, और आसान भी हो गया था कि आ जाते थे घर पे ऑन फोन कॉल, तो पता भी नहीं चलता था। और कहिए ईश्वर की कृपा ऐसी थी कि फाइनेंशियली मुझे वैसी दिक्कत नहीं हुई कि मैं अपने आप को रूम में बंद कर रखा था, तो कैसे मेरा घर चलता, परिवार चलता। पुश्तैनी बहुत चीजें थी, तो जिससे मुझे जो है कह सकते हैं आपकी सोर्स ऑफ इनकम मेरा बना हुआ था, और मैंने अपने आप को इस तरह से 5 साल तक रखा, 2017 से लेके 2022 नवंबर 22 तक। और इन 5 सालों में मैं डिप्रेशन के 18 टैबलेट्स खा रहा था। My liver was grade 3 fatty liver. I was on blood pressure medicine. Blood thinner. No, high blood pressure. Oh. High blood pressure medicine. I used to take blood thinner, Ecosprin and all that. I was on insulin. And I think almost all the vital organs I was taking medicine of. I was 85 kg. And I think diabetes was one thing that made me change my thought towards my life. कि विशाल तुम ये नहीं हो, this is not what you are doing. हो क्या रहा था कि मैं जब मुझे सीवियर डायबिटीज हो गया, पहले दवाइयों पे रहा, and after that doctor had put me on insulin. I was taking insulin twice in a day, and every 10 days I was visiting the doctor, and after every 10 days he was actually increasing the dose of the insulin that I was injecting, and this was going on and on and on. और फिर यहां से क्या मेरे मन में जो आया, जो फैक्ट था कि जो मेरे पिताजी के साथ हुआ वो मैं अपने साथ भी कर रहा हूँ। क्या हो रहा था, मेरे पिताजी बहुत बहुत बीमार आदमी थे। आई मीन यू नेम अ डिजीज एंड इट वाज विथ हिम। और कुछ बीमारियां तो ऐसी थी कि जिनका आपने नाम नहीं सुना होगा, वो इतनी फैशनेबल नेम्स थे: ankylosing spondylitis, sleep apnea disorder, temporal arthritis. He had been through a CABG bypass surgery, fatty liver, of course, irisis. I mean, almost all disease. And अब मुझे लगता है जब से मैंने होश संभाला है तब से मैंने उन्हें दवाइयों पे देखा था। तो ये चीज तो मुझे समझ में आ गया था कि देखिए दवाइयां आपकी बीमारी को तो ठीक नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती, मैनेज करती है, मैनेज करती है एक लेवल पर। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि दवाइयां बीमारियों को मैनेज करती। और इस बात को मेरी अन्यथा ना लें, मैं दवाइयों और डॉक्टर के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। वो कभी कभी बहुत जरूरत होती है आपको उन चीजों की, पर उसमें क्या है, आप अपनी डिपेंडेंसी को मत बढ़ाइए दवाइयों पे, वो बढ़ता जाएगा। मैंने कहा ना, शरीर जो है ना वो बहुत डिमांडिंग है। आप अच्छा मांगेंगे उससे, वो अच्छा डिमांड करता रहेगा,
और आप बुरा मांगते रहेंगे, वो और बुरा डिमांड करता रहे। मैंने कभी अपने पिताजी का डोज ऐसा नहीं देखा कि कभी वो कम हुआ, वो बढ़ता गया, मैनेज हो रहा था, और शरीर भी अपना जो कैपेसिटी था वो भी बढ़ा रहा था। बहुत गजब का चीज है आपका ये शरीर, मैं आपको बता रहा हूँ। वो दवाइयां खाते गए, डोज बढ़ता गया, बीमारियां क्या कहते हैं, स्टेबल भी नहीं कह सकते, वो थोड़ा ठीक हो रही थी, आराम हो रही थी, और फिर शरीर जो है और दवाइयां मांग रहा था, क्योंकि फिर वो अपनी ताकत दिखाता था, और वो कभी ठीक नहीं हुई। और एक सिचुएशन ऐसा आ गया था, देयर वाज अ पॉइंट इन हिज लाइफ दैट ही वाज सो मच हाई ऑन स्टेरॉइड्स that doctor said we cannot go anything above this dose and we cannot reduce the dose. You're getting my point? So the medicine had stopped managing your disease. So don't depend on the medicine. It would never cure your problem, and it would only manage till the time you don't let your body ask for more medicine. पता नहीं मैं समझा पा रहा हूँ उस चीज को नहीं, पर Yes, यही yes, चीज yes. 100%. यही चीज जो है ये मेरे साथ होना चालू हुआ डायबिटीज में। I used to visit the doctor every 10 days, and the dose of the insulin was getting high every 10 days. And then it struck to my mind that this is the way my father had been, and I am going through the same track. वो बस स्ट्राइक किया था, और मैं एक्सेप्ट कर लिया उस चीज को, ये ठीक नहीं होगा। मैं इंसुलिन ले रहा था, और मेरा शुगर जो था उस टाइम फास्टिंग, अगर आप लोग जो डायबिटिक अगर होंगे तो वो समझ रहे होंगे, 2 टाइम्स इंसुलिन, हाई डोज इंसुलिन लेने के बाद मेरा फास्टिंग 270 रहता था। वो मैनेज कर रहा था मैं बस, और वो बढ़ता ही जाता, क्योंकि हर हफ्ते वो बढ़ रहा था, और फिर मेरा इंसुलिन डोज बढ़ रहा। और मैं ये समझ गया था कि एक टाइम ऐसा आएगा जब डॉक्टर कहेंगे कि इससे ज्यादा मैं इंसुलिन आपको दे भी नहीं सकता हूँ, और इससे कम आप कर भी नहीं सकते थे। मेरा लिवर उस टाइम ग्रेड 3 फैटी लिवर हो गया था, और कहिए भगवान का चमत्कार था। और मेरी एक मित्र हैं, वो बैंगलोर में रहते हैं, स्नेहा नौटियाल, उन्होंने मुझे कुछ फूड हैबिट्स के बारे में बताया था कभी पहले, जो कि मैंने ध्यान नहीं दिया था, और फिर वो सडनली मुझे याद आया। और आप यकीन कीजिए कि सडनली, मतलब ये नहीं कि मैं कल से करूंगा, बस अभी तो अभी अभी से मैंने बस कुछ नहीं, अपना ईटिंग हैबिट चेंज किया। सडनली मैंने बस ईटिंग एंड ड्रिंकिंग हैबिट चेंज किया, और उसमें चेंज किया मैंने, कोई भी डेड फूड नहीं खाना है। डेड फूड का मतलब क्या हुआ, या आप इसको इस तरह से समझे कि जीवित फूड, जिसमें जीवन हो, प्राण हो। आप जिस अनाज को जमीन में डाले और उसमें प्राण हो, और वो उपज जाए, उसमें जीवन आ जाए, वो जीवित फूड है। और जिस फूड को आप जमीन में डालें और वो उपजे नहीं, तो वो मृत, डेड फूड है। आप बिस्किट को जमीन के अंदर डालेंगे ना, वो कभी अंकुरित नहीं होगा। आप गेहूं को डालेंगे ना, वो अंकुरित होगा, उसमें प्राण है। ये बहुत शायद छोटी सी बात हो, लेकिन आप इसको गहराई से समझिएगा। आप मीट, मांस, मछली, इनको आप जमीन में गाड़ेंगे ना, तो वो सड़ेगा ही। वही चीज वो आपके शरीर में भी करेगा, वो सड़ेगा, वो पचेगा भी नहीं। आपको अगर लगता हो, you might think that these kind of food are being digested in my body, it is actually not being digested. So what I did, I changed my food. I stopped all kind of packaged food. You know, आजकल तो फ्रिज ऐसे आने लगे हैं ना, you see those big freezer which has 2 door, and you will see those small pocket kind of things in the fridge, which are meant to be which are meant for the packed food, tin food. No, जो अमेरिका में जो लोग खाते हैं उनके पास समय नहीं है, टिन फूड निकाला, माइक्रोवेव में डाला, फ्रिज में डाला, निकाला, खाया। नो, थोड़ा सा लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो रहा है, पर वो अच्छा नहीं हो रहा है आपका। तो पहला चीज जो मैंने किया ना, वो मैंने अपना खाना बदल दिया। एवरी बिट ऑफ माई फूड वॉज लिविंग फूड। वो फ्रूट्स थे, बीज था उनमें, वो अनाज थे अंकुरित,
वो गेहूं का आटा था, और मैं अनाज कम खा रहा था, जो इस तरह के आटा आटा टाइप से। हो सकता है मैं गेहूं जो अंकुरित हो वो खा लूं, और जो बीज हो वो अंकुरित हो वो खा लूं, लेकिन अनाज भी जरूरत पड़ता है तो वो मैं कम खाता था। पर वो आपके बिस्किट से बहुत अच्छा है। आपने गेहूं उगाया, उसे घर में रखा, वो आपके बिस्किट से अच्छा है। मैंने एनिमल फूड छोड़ दिया, और एनिमल फूड में मैंने हर चीज छोड़ दिया था, एनिमल प्रोडक्ट भी छोड़ दिया था, दूध दही हर चीज। पर इसको आप अन्यथा ना लेंगे, मैंने दूध दही इसलिए नहीं छोड़ा कि वो दूध खराब, आपके स्वास्थ्य के लिए खराब है, पर जिस क्वालिटी का दूध हम लोग ले रहे हैं ना, वो खराब है। तो वो जहर आप मत पीजिए, मैं आपसे यही कहूंगा। जो हमें दूध मिल रहा है ना, वो कहने को कि वो जर्सी गाय है, उससे दूध मिल रहा है, हम उसको खेत का चारा, आप जो खेत में चारा दे रहे हैं ना, उसको भी तो आप देखिए कि आपने कैसे उसे उगाया है। हम लोग कहते हैं ना, जैसे विनय जी पर्मा कल्चर कर रहे हैं, तो भाई उसमें खाद नहीं है, ये नहीं है, वो मत खाओ। मतलब जिसमें खाद है वो मत खाओ, और ये अनाज खाओ, अच्छे अनाज जो। तो आप जो जानवर को, अपने गाय को जो आहार दे रहे हैं, वो भी तो खाद वाला ही है। अगर आप उसको भी विनय जी के जैसा कुछ अगर होता हो, मुझे मालूम नहीं है उसे पर्माकल्चर का, कि आहार वैसा होता हो जिसमें कि वो जहर ना हो जो हम पशुओं को खिलाएं, तो शायद वो दूध भी अच्छा होता होगा। पर ऐसा तो होता नहीं है। तो मैंने सारे पैक्ड फूड छोड़ दिए। रिफाइन ऑयल, ये आपके घर में सबसे बड़ा जहर है, आप इसको फेंक दीजिए। मैंने किसी प्रकार का रिफाइन ऑयल बंद कर दिया, दूध दही बंद कर दिया मैंने। और मैं ये सिर्फ खाना चेंज किया, और पीना, ऑफ कोर्स मैंने बताया मेरे पीने की क्या आदतें थी, अच्छा पीना चालू करिए। और तीसरी चीज जो बहुत जरूरी थी, वो था एक प्रकार का कोई भी आप फिजिकल एक्सरसाइज करिए। मेरा सौभाग्य था कि मैंने योगा सीखा था श्री बीकेएस अयंगर जी से, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो उनका। और फिर बीच में छूट गया ये सब मुझसे, और मैंने फिर योगा करना चालू किया। ये तीन चीजें तो बहुत जरूरत है। और चौथी एक सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, वो है विश्वास आपका।